लोगों को लगता है सर्विस करा ली गाड़ी ओके हो गई सब परफेक्ट है। नहीं, बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो अगर आप ऐसा सोचते हो तो। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? तो आज हम बात करने वाले हैं 5 या 6 में जितनी भी आएंगी मैं आपको सब बताऊंगा। फिलहाल 5 तो मैं आपको बताऊंगा कॉमन मिस्टेक्स जो हर बाइक ओनर करता है। हर स्पोर्ट्स बाइक ओनर ये मिस्टेक करता ही करता है ऑलमोस्ट। तो आज का प्योर मोटो ब्लॉग होने वाला है क्योंकि मैं आज सिर्फ आपको राइड करते करते ही बताऊंगा 5 कॉमन मिस्टेक। तो सबसे पहली कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, कोल्ड स्टार्ट। वो अपनी गाड़ी के कोल्ड स्टार्ट के साथ मजाक करते हैं। कोल्ड स्टार्ट के साथ मजाक करने का क्या डिसएडवांटेज हो सकता है मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। पहले ये बताता हूँ कोल्ड स्टार्ट होता क्या है। कोल्ड स्टार्ट होता है कि भाई आप दिन में 2 दिन में या तो आप डेली राइड करते होगे या तो उसे कभी कभी निकालते होगे। तो जब आप कभी कभी निकालो या डेली राइड करो, जब आप इसे फर्स्ट निकालते हो तो जो स्टार्ट करते हो ना उसे कोल्ड स्टार्ट बोलते हैं। एमटी में तो मैं आपको बहुत इजी स्टेप में बता दूं तो एक सेकंड। एमटी में अगर मैं बहुत इजी स्टेप में बताऊं तो भाई कोल्ड स्टार्ट 2000 आरपीएम पे आता है। एंड अगर आपको उसको ऑप्टिमल टेम्परेचर पे गाड़ी के इंजन को आने देना है तो वो 1500 आरपीएम पे आप जब आ जाए उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब टेक्निकल रीज़न दूँ आपको कि कोल्ड स्टार्ट करते क्यों है। भाई आपके इंजन शेल में जब इंजन ऑयल पड़ा होता है तो वो ठंडा होता है और उसमें वो जम गया होता है एक तरीके से, आप सीधी सीधी भाषा में समझो तो। जब आप उसको स्टार्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे हीट अप होना शुरू होता है। ऑप्टिमल टेम्परेचर उसका पकड़ता है जो इंजन में रन करे तो उससे उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस निकले। अगर आप कोल्ड स्टार्ट पे गाड़ी चला भी लेते हैं तो आपने देखा होगा ये गाड़ी घुटती है या फिर दम तोड़ के चलती है, मतलब जो परफॉर्मेंस वो देनी चाहिए वो नहीं देती। दूसरा, भाई लोग सर्विस करवाने में मौत आती है लोगों को। मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों को पैसा नहीं है पर सर्विस कराने में ऊपर नीचे कर देते हैं। जैसे मेरा इंजन में पड़ा है यामा, वो मोटियल का 300 भी पढ़वा रहा हूँ मैं अभी तक। मैं सोच रहा हूँ यामा के रेसिंग ल्यूब को भी एक बार ट्राई करते हैं, बट मैं मोटियल के 300 भी से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। जनरली एक इंजन ऑयल की लाइफ क्या होती है पहले आपको मैं ये बताता हूँ, 2 से 2500। क्लेम कितना ही करे कंपनी, जनरली अगर आपको यामा का ऑयल पड़ा तो उसमें 2 से 2500 रुपये वो खत्म हो जाता है। फुल सिस्टम पे चला दो 2000 रुपये चेंज करा लो भाई अगर इंजन चाहिए तो। लॉन्ग रन की बात कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट टर्म में जो भी मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं देती आपको। पर मोट्यूल का अगर आप ऑयल निकालोगे तो 2500 या 3000 रुपये वो साला बर्न हो सकता है मगर वो ख़राब नहीं होता। मैंने 2500 रुपये भी एक बार चेक करा था, 2.5 नहीं 2750 किलोमीटर एग्जैक्ट अगर बताऊँ रीडिंग के साथ। बट उस टाइम मैंने उसमें से 900 किलोमीटर स्टॉक चलाई थी 2750 में से, तो वो बिल्कुल फ्रेश निकला था। एक भी डस्ट पार्टिकल या गंदगी का निशान नहीं था उस टाइम उस इंजन ऑयल में। तो सर्विसिंग में लोग ये नौटंकी कर लेते हैं कि मतलब भाई सर्विस कराना ज़रूरी नहीं होता, इंजन ऑयल टाइम पे चेंज कराना ज़रूरी होता है। क्योंकि सर्विस तो हर 5 से 10,000 किलोमीटर में आपको नीड आती है पर इंजन ऑयल की आपको पहली आ जाती है। ज़रूर से याद रखें टाइम पे। और अगर आपको नहीं याद है तो जो आपकी सर्विस बुक होती है उससे देख लिया करें, उसमें लिखा होता है जब आप लास्ट सर्विस कराते हैं। अगर आप शोरूम से कराते हैं और अगर आप बाहर से कराते हैं तो एटलीस्ट एक फ़ोटो खींच के रख लें कि आपने कितने किलोमीटर पे सर्विस कराई है। एटलीस्ट अगर आप सर्विस नहीं करा रहे हो, लेट करा रहे हो, तो इंजन ऑयल चेक करा लो भाई, टॉप अप करवा लो, क्योंकि जनरली बर्न हो जाता है। बर्न होने के बाद जब इंजन ऑयल कम हो जाता है तो भाई सीधी सी बात है आपकी ब्लॉकेट फूकने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। उसका भी रीज़न मैं बताता हूँ, ब्लॉकेट इसलिए फूक जाती है क्योंकि भाई उससे इंजन ऑयल कम हो जाता है तो इंजन में इतना अच्छे से स्मूथली रन नहीं कर पाता और वो हीटअप हो गया उसके पार्ट्स फूक जाते हैं। तो तीसरे चीज़ की बात करें जो डेली यूसेज पे लोग करते हैं, भाई रेड लाइट क्लच। आज के शहरों में हर जगह रेड लाइट हो चुकी है, हर जगह ही रेड लाइट है, हर नाके पे रेड लाइट है। बरेली में भी अब काफ़ी हद तक रेड लाइट हो गई और रेड लाइट का पालन भी लोग कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी गलती ये करते हैं। देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, साइड से गाड़ी रुकता हूँ, पीछे कोई है तो नहीं मैं एक मिनट गाड़ी साइड से लगाता हूँ। तो ये मेरी गाड़ी खड़ी है न्यूट्रल पे, ठीक है। अब मैं अगर इसे डालूँ तो भाई ये देखो मैंने बहुत हल्का सा क्लच पकड़ा हुआ है, ये हल्की सी आगे बढ़ी, मैंने कुछ नहीं करा। फिर मैं डालता हूँ, ये देखो ये फिर से हल्की सी आगे बढ़ रही है। तो भाई वो जब दवाई रखो ना तुम तो पहली बात तो क्लच पे प्रेशर आता है। 2 नुकसान हो सकता है, एक तो आपका क्लच पे प्रेशर आता है, क्लच का तार जा सकता है या प्लेट जा सकती है अगर आपकी क्लच की सेटिंग उल्टी सीधी कर रखी है आपने तो। दूसरा नुकसान लॉन्ग रन पे इस पर भी इंजन पे थोड़ा सा इफेक्ट आता है परफॉर्मेंस पे, तो इसका भी ज़रूर से ध्यान रखें। तो रेड लाइट पे आप जब भी खड़ा हो ना कोई बुरी बात नहीं है, आप या तो न्यूट्रल करके खड़े रहो अगर आपको बंद नहीं करना है गाड़ी को, तो या तो आप उसको बंद कर दो तो भी ठीक है। ये भी एक कॉमन मिस्टेक है जो हर बंदा ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे करता है। तो चौथा है भाई मेंटेनिंग फ्यूल लेवल। तो आजकल BS6 बाइक्स में फ्यूल इंजेक्शन आता है, आपने सबने सुना होगा, और आजकल BS6 बाइक मार्केट में बहुत ज़्यादा हो भी चुकी है। तो जब आप फ्यूल इंजेक्शन से कम, पहली बात तो आपको इसके लिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसके लिए आप एक बार एक काम करना, फ्यूल इंजेक्शन को यूट्यूब पे डालना और उसका सिस्टम देख लेना कि वो किस तरीके से वर्क करता है। फिर आप मेरी बात को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे जो मैं बताने आ रहा हूँ।
भाई फ्यूल इंजेक्शन होता है, एक टेस्ट ट्यूब टाइप की होती है, उसमें आरपीएम टू आरपीएम की रेंज के हिसाब से फ्यूल उसमें फेंका जाता है, पंप होता है, आप कुछ भी बोल सकते हो। एंड वो जैसे जैसे आरपीएम आप बढ़ाते आओगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन उतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जाता है। तो क्या होता है, फ्यूल इंजेक्शन उसी स्पीड से गर्म भी पड़ता है भाई। अब जब आप फ्यूल लेवल मेंटेन नहीं करोगे तो फ्यूल इंजेक्शन से नीचे चला जाएगा। जब वो पेट्रोल में रहता है तब वो इतना गर्म नहीं रहता, अपने ऑप्टिमल टेम्परेचर को मेंटेन कर पाता है वो। बट जब आप डायरेक्ट उसको नीचे कर देते हो फ्यूल इंजेक्शन से तो वो उससे गर्म पड़ने लगता है। तो लॉन्ग रन पे उससे फूकने के चांसेस बढ़ जाते हैं भाई, क्योंकि बहुत से लोग तभी आपको जब आप कंपनी से गाड़ी भी खरीदते हो तब भी वो यही कहते हैं कि भैया इसमें मिनिमम इतना तेल रखना। अगर आप 3 लीटर तो रखनी चाहिए, 3 से 3.5 लीटर। अगर आपको नहीं समझ आता कि 3 से 3.5 लीटर कैसे चेक करें, क्योंकि आजकल सब डिजिटल मीटर आते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर ये है मेरी एमटी है, पूरी टॉप तक भरी है, 10 लीटर की टंकी आती है, इसके अगर ये ब्लिंक करना शुरू कर दे तो आप समझ जाइए कि इसका फ्यूल इंजेक्शन के तरफ रिस्क बढ़ चुका है, फ्यूल इंजेक्शन के करीब पे लेवल पे आ चुका है, पेट्रोल या उसके अंडर जा रहा है। और बहुत से लोग मैंने देखे गाड़ी खरीद लेते हैं पर उसमें पेट्रोल, ऐसा नहीं है कि पेट्रोल बढ़ाने के उन्हें पैसे नहीं है, मगर उनको लगता है कि भाई चल तो रही है, रिजर्व तो है ही। भाई रिजर्व कार्बोरेटर के लिए भी इतनी सक्सेस चीज़ नहीं थी, लोग चला लेते थे, कार्बोरेटर को इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। बट फ्यूल इंजेक्शन को फ़र्क पड़ सकता है लॉन्ग रन पे तो खैर कार्बोरेटर को भी पड़ जाता था। देखो असली गाड़ी का खर्चा आना ना 15,000 किलोमीटर के बाद ही शुरू होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 15,000 किलोमीटर में ऑलमोस्ट अगर आप परफॉर्मेंस की तरह गाड़ी को यूज़ करते हो, पहाड़ों पर जाते हो, टायर सेट का वर्न आउट हो जाता है, टायर सेट घिस चुका होता है, स्प्रॉकेट भी आपका ख़त्म होने की कगार पर होता है, यामाहा का, बाकियों का नहीं पता। जनरली इतने में 15-20 हज़ार में चल जाता है। बात करें अगर आपका एक आध एक्सीडेंट हो चुका है तो आपका रेसर सेट या और भी चीज़ जा सकती है। अगर आपको सही से क्लच यूज़ करना चाहते हो तो आपकी क्लच प्लेट्स भी उसमें जा सकती हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं यार, तो असली मेंटेनेंस उसी के बाद शुरू होता है। और असली अगर आपको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो उतने किलोमीटर्स के बाद ही आएंगी, बट आपको अगर ध्यान रखो तो वो 25-30 हज़ार बाद भी नहीं आएंगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ भाई, मेरे अभी गाड़ी में सर्विस की लिमिट पे आने वाली, मैंने कुछ टाइम पहले चेक करवा ली थी, सब कुछ सही था मेरा। अब देखो मैं दूसरे गियर पे चल रहा हूँ, तब भी मेरी गाड़ी देखो कितना अच्छा पुल ले लेगी। 3, 2, 1। देखो अभी भी बिल्कुल परफेक्ट पुल ले रही है, ताकि मेरी गाड़ी 20 से 25 हज़ार आज की डेट में किलोमीटर्स कवर कर चुकी है। तो मैं बहुत ध्यान से चलाता हूँ इन चीज़ों को। तो अब भाई अगर बात करें 5वें चीज़ की, तो भाई जनरल मेंटेनेंस। लोगों को लगता है सर्विस करा ली गाड़ी ओके हो गई, सब परफेक्ट है। नहीं, बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो अगर आप ऐसा सोचते हो तो। सर्विस कराने का मतलब क्या होता है? जनरली बेसिक सर्विस होती क्या है, मैं आपसे पहले ये पूछता हूँ। जनरली बेसिक सर्विस होती है आपका इंजन ऑयल चेंज हो जाता है, एंड आपका ऑयल फिल्टर चेंज हो जाता है, आपकी गाड़ी की धुलाई हो जाती है, ब्रेक पैड्स वगैरह घिस दिए जाते हैं, टायर का अलाइनमेंट ठीक कर देते, चेन टाइट कर देते, चेन ली हो जाती है। जनरल सर्विस इतनी होती है, इससे ज़्यादा नहीं। बट यार आपका ज़रूरी नहीं है कि जब आपकी सर्विस हुई हो आपका ये ब्रेक फ्लूइड ख़त्म हो रहा हो, कम पड़ रहा हो, पीछे का कम पड़ रहा हो, या फिर आपकी थ्रॉटल बॉडी उस टाइम पे गंदी हो रही हो, या फिर आपका फ्यूल पंप आपको साफ़ कराना हो। देखो फ्यूल पंप हर 10,000 किलोमीटर के अंदर आप साफ़ करा लो तो ज़्यादा बेटर है, अगर आपको लॉन्ग रन तक एक बाइक को ओन करना है तो, और उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो। थ्रॉटल बॉडी हर 15 से 20 हज़ार, या फिर जैसा भी आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, ज़्यादा धूल मिट्टी है, आप ज़्यादा भीड़ भाड़ में ट्रैवल करते हो या फिर धूल मिट्टी वाले एरिया में, तो आप क्लीन करा लो 10,000 में, ना 15-20 हज़ार में आराम से करा लो। जनरल मेंटेनेंस में भाई आपको हर कुछ किलोमीटर्स में 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर के अंदर करा लो। उसमें जनरल मेंटेनेंस में आपको कराना क्या होता है मैं आपको ये भी बताता हूँ। कुछ नहीं भाई, जाके अपना कूलेंट चेक करवा लो। अगर स्टंट करते हो तो मत चेक करवाओ, क्योंकि स्टंट के टाइम पे अगर आप कूलेंट पड़वा रहे हो तो भाई वो सब, जैसे मैं कर रहा था मुझे याद है, मेरा ऐसे पानी की तरह बह रहा था कूलेंट यहाँ से वहाँ तक। तो स्टंट करते हुए अगर आप करते हो तो नीचे वाले कूलेंट पे टॉपअप मत करवाओ। बट हाँ, अगर आप करना छोड़ते हो या फिर नॉर्मल रखते हो तो उसमें कूलेंट का टॉपअप कराना याद रखो। दूसरा आप याद रखो कि भाई आपको ना ब्रेक फ्लूइड चेक करवा लो। ये तो मोटी मोटी चीज़ें बताना जो आपको नॉर्मली करनी है। बाकी मेन मेंटेनेंस क्या होता है वो बताता हूँ। मेन मेंटेनेंस होता है आप एक बार एयर फिल्टर चेक करवा लो, स्पार्क प्लग चेक करवा लो अगर आपको मिसिंग की दिक्कत लग रही है, या फिर आपको थ्रॉटल में ब्लिप लग रहा है एक्सीलरेटर लेते हुए, और एग्जॉस्ट भी अच्छे से साउंड नहीं कर रहा, वाइब्रेशन ज़्यादा आ रही है, इंजन ऑयल चेंज होने का आपका टाइम आ गया है, थ्रॉटल बॉडी क्लीन करवा लो। अगर थ्रॉटल में ऐसे हल्के हल्के ब्लिप आ रहा है, आपकी पावर छोड़ रही है, दम छोड़ रही है गाड़ी, तो जनरल मेंटेनेंस इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है या वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में। और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बता सकते हैं, मैंने कुछ मिस आउट कर दिया तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे क्योंकि मैंने एक कमेंट पढ़ा था, मैंने एक ओनरशिप रिव्यू डाला था MT-15 का, तो उस पर लिखा था किसी भाई ने कि आई रोड इट फॉर 54,000 किलोमीटर स्ट्रेट
उन्होंने अपनी MT-50 को 54,000 किलोमीटर चलाया था एंड उसके बाद वो कह रहे थे कि वो मुझसे अच्छा रिव्यू देते हैं। ऑनेस्टली मैं ये नहीं मानता कि किलोमीटर्स आपका रिव्यूइंग अच्छा कर देते हैं। अगर आपने गाड़ी को ऐसे चलाया है, कुछ उसको समझा नहीं, सिर्फ सर्विस करा दी चलाया, सर्विस करा दी चलाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, आप मुझसे अच्छा रिव्यू नहीं दे पाओगे। अगर आपने उस गाड़ी से टूर मारे हैं, ट्रैवलिंग करी है एंड आपको इंजन को एकदम बिल्कुल समझने की कोशिश करते हो गाड़ी को अपनी, तो हाँ डेफिनेटली 100% आप मुझसे अच्छा रिव्यू दे पाओगे। तो बस इस वीडियो में रहते रखते हैं। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। डे 19 था, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।